नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में आप सीखेंगे ड्वार्फ कामिनी का प्रूनिंग कैसे करें, देखभाल कैसे करें और बहुत सारे सामान्य प्रश्न जो हमें समय समय पर मिलते रहते हैं। जैसे ये बौना कामिनी धीरे धीरे मर कैसे जाते हैं, इसकी संरक्षण कैसे करें, इसे कौन सा खाद आवश्यक है, कैसे पानी देना चाहिए, ऐसे बहुत सारे बोनसाई बातें। ड्वार्फ कामिनी की घने पत्तेदार कैनोपी के लिए इसके कदर है। समय पर प्रूनिंग और ट्रिमिंग ना करने से इसे स्वस्थ रखना मुश्किल होता है। नियमित विशेष उर्वरक का भी उपयोग करना पड़ता है, नहीं तो पेड़ का वृद्धि थम जाता है और पेड़ धीरे धीरे मर जाता है। एक वर्ष में 2 बार प्रूनिंग और ट्रिमिंग की जानी चाहिए। घने पत्तेदार कैनोपी के कारण पेड़ के हर हिस्से को धूप नहीं मिलती है। फलस्वरूप बहुत सारे सूट सुप्तावस्था पर रह जाते हैं या मर जाते हैं। इस प्रकार से सभी अविकसित सूट्स को काट देना है। ड्वार्फ कामिनी नर्सरी प्लांट खरीदने के बाद कम से कम 3 महीने तक ट्रांसप्लांट ना करें, नहीं तो प्लांट मर सकता है। दरअसल यह नियम किसी भी नर्सरी प्लांट पर लागू होता है, सीजनल पौधों को छोड़ के। मैं सभी अविकसित सूट्स काटने के बाद वीडियो पर वापस आता हूं। लगभग 35 मिनट लगा इस पूरे पेड़ का सूट्स निकालने को। यहां देखें कामिनी के लिए धूप कितनी महत्वपूर्ण है। इस जगह को देखिए, घने पत्तेदार कैनोपी होने के कारण नीचे का इस शाखा तक धूप नहीं पहुंच पाता है और धूप न मिलने के कारण इसके सभी पत्ते गिर गए हैं। अगर आप बौना कामिनी घर के अंदर रखते हैं तो हफ्ते में 2 दिन इसे धूप में रखिए, नहीं तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां कम से कम 2 घंटे की धूप लगे। यहाँ विपरीत दिशा में एक स्वस्थ शाखा है, इसलिए मैं इस शाखा को काट सकता हूँ। यदि आप नियमित इसे कटाई छटाई ना करेंगे तो आप उपयुक्त शाखा भी खो सकते हैं। अभी देखिए ड्वार्फ कामिनी को प्रून कैसे करना है। इस ब्रांच को देखिए, कितने सारे रेमिफिकेशंस है यहाँ। यहाँ किस प्रकार से मैं प्रून कर रहा हूं देखिए। इस बात का ध्यान रखना है कि एक ब्रांच आगे जाके 2 बनेगा और इस नीति को मानकर 2 उपयुक्त सूट्स को रख के बाकी आप काट दीजिए। कामिनी का रेमिफिकेशन भी बहुत घने होते हैं, आपको धैर्य के साथ काम करना होगा। इसी प्रकार से मैं इस पूरे पेड़ को प्रून कर रहा हूं। पूरे पेड़ को मैं प्रून कर लिया। देखिए अब इसे हर भाग पर धूप मिल रहा है। आप जान लेते हैं इसे कौन सा उर्वरक आवश्यक है। बौना कामिनी के लिए कैल्शियम अधिक उत्तम खाद होता है। पॉटिंग सॉइल बनाते समय कम से कम 10% बोन डास्ट अवश्य मिलाएं
और हर ग्रोइंग सीजन के शुरू में अन्य खाद के साथ बोन डस्ट अवश्य दें। तेज धूप के समय इसे छाये में रखना ठीक होगा। सॉइल का ऊपरी भाग सूखने के बाद ही इसे पानी दीजिए और हर 1 या 2 साल के बाद इसे ट्रांसप्लांट करना ना भूलें। मैं आपके साथ लाइव आने का प्रयास कर रहा था पिछले संडे को, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये संभव नहीं हो पाया। आशा रखता हूँ शीघ्र ही इसका समाधान निकल आएगा और मैं इस संडे आप सभी के साथ लाइव बातें कर पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।